A very good morning to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now today I am going to teach you how to use whether and if. And if I say another word, whether, you can see this is what is written here, whether and formal. Whether क्या होता है, फॉर्मल होता है. फॉर्मल मीन्स जो ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में यूज़ किया जाता है जो इंग्लिश, उसको बोलता है फॉर्मल. और जो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जो अपने घरों में सबके साथ जो यूज़ किया जाता है वो इनफॉर्मल बोलाते हैं. तो ईफ जो होता है आपका, दोनों का मीनिंग सेम है, सेम इस वे में है, बट ईफ का मतलब कुछ और भी होता है, अगर भी होता है, ठीक है. लेकिन क्या है, इन ई में किस तरह से यूज़ किया जाता है ईफ और वेदर, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू. So before I start the class, I just want to say something. Watch till the end of this video. So let's get start the class. So you can see this is weather. Weather का मतलब और एक होता है, स्पेलिंग अलग है. यहाँ का देख रहे हो WHEATHER. इस वेदर का मतलब होता है आपका कुछ और WEATHER इस वेदर का मतलब होता है आपका मौसम. ओके, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. इस वेदर का मतलब तो मौसम. दूसरा वेदर का मतलब होता है कि ये मैं लिख के देता हूँ, डोंट वरी. तो अभी जो सीखने वाला हम लोग वेदर, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट क्या है, स्पेलिंग अलग है. सो अभी क्या करेंगे, हम लोग वेदर को करेंगे. सो लेट गेट स्टार्ट. जब आप वेदर को शुरू करते हैं, WASEATHER वेदर, ठीक है. वेदर जब आपको याद रखिए एंड इफ कब यूज कर सकते हैं आप, जब रोल देखिए. रोल क्या कहता है, I always say that you have to follow the rule, otherwise you cannot make sentence. So क्या करना पड़ेगा, जब आपको यस, जब आपको यस एंड नो, यस एंड नो दोनों ही आंसर ना पता, मतलब कि नहीं पता हो तो वेदर या इफ यूज किया जाता है, ठीक है. ये बात आपको याद रखना है. यू नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग्स, ओके, properly, otherwise you will get forget. ओके, तो क्वेश्चन क्या है, जैसे एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा. क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये पूछा कि इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है. इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है. हिंट क्या होगा इसका, क्या बोलोगे आप, यस या क्या करोगे, नो में आंसर दोगे.
इन दोनों में आप आंसर दोगे, ठीक है। जब आप इन दोनों में आंसर दोगे तब कैसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे। अगर वो उसने पूछा कि क्या वो सो रहा है, मान लीजिए तुम्हारा मम्मी, किसी फ्रेंड आया मम्मी को पूछ रहा है कि वो सो रहा है, रोशन सो रहा है, तो बोलेगा मुझे नहीं पता सो रहा है कि क्या कर रहा है, पता नहीं कि जानने हमें ये काम है कैसे नहीं है। सो क्या है, जब आपको येस एंड नो में दोनों ही आंसर ना पता हो तो वेदर या इफ और लगाया जाता है। जैसे इज ही स्लीपिंग, क्या बोला, जब आपको येस एंड नो दोनों ही आंसर नहीं पता हो तो वेदर या इफ यूज किया जाता है। जैसे बोला आंसर क्या है, इज ही स्लीपिंग, आंसर क्या दोगे आप, यहाँ पर आंसर दोगे। एक बात याद रखना है, आंसर क्या होता है, येस या नो में जवाब दोगे। ऐसा भी दिया जाता है येस और नो, ओके। आंसर क्या देगा, जैसे मैंने बोला, उसने पूछा कि अच्छा वो सो रहा है या फिर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बोलोगे कि बता नहीं, सो रहा है कि क्या कर रहा है बता नहीं। बस ऐसा करके जब आंसर देता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई डोंट नो, फर्स्ट में नेगेटिव बताना होगा, ऐसा करके देना पड़ेगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फर्स्ट में अगर आप क्या कर रहे हो, अगर इफ यू मतलब आप फॉर्मल बोल रहे हो, मतलब कि ऑफिस कॉलेज या फिर कहीं मतलब कि बड़ा बड़ा जगह पर आप बोल रहे हो, तो उसमें क्या बोलना पड़ेगा आपको, वेदर बोलना पड़ेगा। आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो वेदर ही, आई डोंट नो वेदर ही इज, आई डोंट नो वेदर ही इज स्लीपिंग। बस यही चीज करना है आपको, हो गया आपका सेंटेंस राइट। आई डोंट नो वेदर ही इज स्लीपिंग। अच्छा, जैसे कि कोई क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, आपने पूछा वो क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, आई डोंट नो वेदर ही इज डूइंग। ऐसे भी बोल सकते हो, आई डोंट नो वेदर ही इज ईटिंग फूड, ऐसा करके बोल सकते हो। तो या यही सेंटेंस अगर आपको इंफॉर्मल में बनाना है, अगर आप घर में बोल रहे हो तो आप ऐसे करके बोल सकते हो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो वेदर ही इज, सॉरी यहाँ पर वेदर नहीं होगा, आई डोंट नो इफ ही इज स्लीपिंग, मुझे नहीं मालूम कि वो सो रहा है कि नहीं सो रहा है, ठीक है। अच्छा हो गया ना ये वाला। अच्छा दूसरा चीज क्या लिखना पड़ेगा आपको, अगर आपको मान लीजिए बट वेदर फॉर्मल और इफ इनफॉर्मल, जैसे मैंने बोला क्या वो इम्प्रूव हो रहा है, स्लीपिंग छोड़िए, लिखे इज ही इम्प्रूविंग, इज ही इम्प्रूविंग, क्वेश्चन पूछा, आंसर क्या देगा, यस और नो में आई डोंट नो, क्या लिखोगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो वेदर ही इज इम्प्रूविंग। I don't know whether he is improving, ठीक है। I don't know whether he is improving, मुझे नहीं पता वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका ही अगर दूसरा चीज I don't know, हाँ है तो है, बताना पड़ेगा, I don't know if he is improving, ठीक है। इम्प्रूविंग स्पेलिंग आपको बताना पड़ेगा, यू नीड टू नो दैट।
improving. Okay, I hope you have understood. Okay, अभी क्या है, जैसे मैंने बोला has he paid the fee. अगर कोई बोले क्या उसने फीस जमा कर दी, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे, इस हमारे से पूछे, कुछ भी पूछे, बस आपको सीक्वेंस पता होना पड़ेगा. Remember, listen to me, what I am saying right now. आपको क्या करना पड़ेगा? You have to follow the sequence. You need to follow the sequence. Otherwise, you will get forget. You will forget that. Okay. So मैं क्या बोला? अगर if you know the sequence, आपके लिए क्या हो जाएगा? You can speak easily. So मैंने बोला जैसे कि क्या होगा कि has he paid the fee? क्या उसने फीस जमा कर दी? Has he paid the fee? फी भी बोल सकते हो, फीस भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम. Has he paid the fee? उसने फीस जमा कर दी. आप बोलोगे हाँ उसने फीस जमा कर दी, या फिर ये भी बोलोगे नहीं उसने फीस जमा कर दी, नहीं जमा कर दी. आपको अगर अच्छे से पता नहीं है, जो चीज पता नहीं उसने फीस जमा करी या नहीं करी या नहीं करी, पता नहीं मुझे उसने फीस जमा करा या नहीं करा. लड़का हो तो लड़का ऐसा करके बोलना पड़ेगा. जैसे मैंने बोला, आपने ऐसा करके बोलोगे आई डोंट नो. एक चीज फास्ट में बोलना पड़ेगा. आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं बता. आई डोंट नो वेदर, ध्यान से समझो, वेदर के बाद आई डोंट नो वेदर ही हैज. फर्स्ट में डूअर, सेकेंड में क्या है आपका टाइम वर्ड. वेदर ही हैज पेड द फी. बस इसमें मिस्टेक नहीं करना है. आई डोंट नो वेदर ही हैज पेड द फी. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम उसने फीस जमा करी या नहीं. बस ये बात, इसका मतलब ये होता है. ठीक है. आई होप यू हैव गॉट इट. ओके, नाउ लेट गो. इसी चीज को अगर दूसरा ई में बना दे तो आई डोंट नो, आई डोंट नो वेदर ही, सॉरी वेदर नहीं होगा इसमें, इफ होगा. इफ ही हैज पेड द फी. ठीक है, मुझे नहीं पता उसने फीस जमा करी या नहीं. आई डोंट नो इफ ही हैज पेड द फी. ठीक है, समझ में आया होगा आपको. थैंक यू. सो अभी दूसरा चीज समझाऊंगा. डिड ही वॉच द लास्ट वीडियो ऑफ, जैसे मैंने और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं. एग्जांपल क्या है, मान लीजिए मैंने लिखा डज ही स्मोक. डज, ये हैबिट में आता है डज वाला. डज ही स्मोक. क्या उसने स्मोक करी? आंसर लिखो. आंसर आप यस और नो में जवाब देना है तो कैसे बोलोगे? बता दी. यस और नो में नहीं आता है तो आप ये बोलोगे पता नहीं. आई डोंट नो, आई डोंट नो वेदर ही स्मोक. वेदर ही स्मोक. मुझे नहीं मालूम वो स्मोक करता है कि नहीं करता है. खत्म. दूसरा, जैसे आपको लिखना है आई डोंट नो इफ ही स्मोक. आई डोंट नो इफ ही स्मोक. ओके, smokes. I don't know whether if he smokes. यहाँ पर देखिए फर्स्ट में स्मोक्स होगा. स्मोक्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर थर्ड वर्ड की बात कर रहा है. आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो इफ ही स्मोक्स. ठीक है, हो गया. ये भी फिनिश. और भी बोल सकते हो आप.
जैसे मैंने बोला did he watch the video last night? Did you watch the video of Sandeep sir last night? ठीक है, last night. Did he watch the video of Sandeep sir last night? आप क्या बोलोगे? I don't know. Answer? I don't know. I don't know whether he watched the video. I don't know whether he watched. Second wrong होगा. Did वाला देखने से बता. He watched the video. मुझे नहीं मालूम क्या वो कल रात. I don't know whether he watched the video last night. कि कल रात उसने वीडियो last night. ठीक है. Whether I don't know whether he watched the video last night or not. ठीक है. अब मैंने और एक चीज लिख के दे सकता हूँ कि I don't know if he watched the. जैसे मैंने बोला क्या होगा यहाँ पर. ओके, शायद आपको समझ में आया होगा. और भी आप लिख सकते हो. जैसे मैंने बोला ऐसे करके बना सकते हैं रिटर्न में इजीली. यू कैन मेक इजीली. आई होप. ठीक है. ऐसे लगे वीडियो लाइक एंड शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. We'll be right back.